तो फैराडे और हेनरी ने कुछ प्रयोग किया था, उनके प्रयोग में ये 3 चीज़ें थी, तो उनको देख लेते हैं। ये जो है तांबे की तार है, और जब इसको लपेटते हैं तो इसे क्या कहते हैं? कुंडली। ठीक है, तो एक ये तांबे की तार की विद्युत रोधी तार की कुंडली हो गई। और विद्युत रोधी तार बताया था, ये तार जैसे दिखती है ना, तो इसके चारों तरफ पतली सी पन्नी चढ़ी रहती है, पारदर्शी पन्नी होती है। तो ये एक तरह की कैसी तार हो गई? तांबे की विद्युत रोधी तार की कुंडली। ठीक है, ये प्रयोग आता नहीं है, पर इसको न समझेंगे तो आगे समझ में भी नहीं आएगा। और ये तो दिख रहा होगा, ये क्या दिख रहा है? ये चुंबक है। चुंबक ऐसे लंबा वाला भी हो सकता है, दंड चुंबक भी हो सकता है, ये वृत्ताकार चुंबक हो गया। और ये क्या है यार? गैल्वेनोमीटर, धारा मापी है। ठीक है, और धारा मापी में ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं, तो एक जो होता है प्लस के लिए, जैसे लाल वाला है, प्लस वाली तार जोड़ देते हैं, एक क्या है? माइनस वाला। और जब नहीं पता रहता कि कौन प्लस है कौन माइनस है, तो कोई भी तार जोड़ सकते हो। ठीक, अब इसमें क्या प्रयोग किया था तो इसको देख लेते हैं, फिर समझेंगे कि क्या क्या किया है। बताना है आप लोग भी कि क्या है इसमें। 2 तारों को उसने उसमें जोड़ दिया। ठीक, अब एक तार को किससे जोड़ रहा है? कुंडली के 2 तार होंगे ना, 2 सिरे होंगे, उन दोनों से क्या कर दिया? जोड़ दिया, और इस तरह से ये रख दिया। तो चलो ये इसका समझ में आया। जो 2 तार थी ना, तो कोई भी चीज़ है जब लपेटोगे तो उसके कितने सिरे होंगे? 2 सिरे। तो एक सिरे से एक तार को, दूसरे सिरे से दूसरे तार को जोड़ते हैं। मान लो आपको भी ये कोई बड़ा प्रयोग नहीं है, सिंपल सा प्रयोग है, लैब में गए और करना चाहते हो, तो जब तार करेंगे तो तार को थोड़ा सा छील लेंगे। जब तार यहाँ पर जोड़ना होता है ना, तो तांबे की तार को भी ऊपर से क्या करना है? छील लेना, क्योंकि उसके ऊपर पन्नी चढ़ी होती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें क्या देख रहे हो कि जैसे चुंबक लाते हैं वो थोड़ा सा क्या होता है? विक्षेप होता है। ये हो रहा है, ये पास लाएंगे तो ये विक्षेप होता है, जाके रोक दोगे तो विक्षेप होता है क्या? हाँ, तो यहाँ पर यही प्रयोग उन्होंने किया था और ये लोगों को दिखाया था, पर ये छोटा सा करंट किसी काम का नहीं है, और इसी के चलते उसका मजाक उड़ाया गया था, है ना। और पिछली बार बताया था कि मजाक क्या उड़ाया गया था, कि यही बोले थे कि यार ये जो तुम्हारा छोटा सा करंट है किस काम का है, तुम जाओ यहाँ से, फालतू हम लोग का टाइम बर्बाद कर रहे हो। तो उसने कहा था, व्हाट इज़ द यूज ऑफ न्यू बॉर्न बेबी? जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका क्या उपयोग है? किसी को पता नहीं चलता कि बच्चा आगे बढ़ के क्या बनेगा। तो अभी ये छोटा है, जब ये बड़ा हो जाएगा तब आपको पता चलेगा। और लंबे इंतज़ार के बाद 8-10 साल बाद फिर इस फाइनली प्रयोग को किया, फिर मशीन बनी, जनरेटर बना इसी सिद्धांत पर, और आज दुनिया जो है बिजली पर चल रही है। तो ये बिजली बनाने का क्या है? तरीका है। तो बिजली बनाने के लिए हमको क्या क्या ज़रूरत पड़ती है? या तो कुंडली और किसकी? चुंबक की। ठीक, अभी हम देख रहे थे कि जब चुंबक को पास ला रहे थे तो इसमें क्या हो रहा था? विक्षेप। ठीक है, दूर ले जा रहे थे तब भी क्या हो रहा था? विक्षेप। लेकिन एक चीज़ नोटिस किए होगे कि पास लाने में यदि ये कांटा इधर मुड़ रहा होगा तो दूर जाने में उधर मुड़ रहा होगा, दिशा बदल जाती है। और यदि हम इसको रोक के रख दें तो फिर उसमें विक्षेप नहीं होता। जैसे चुंबक को लाए, यहाँ तुरंत रोक करके रख दिए, तो इसमें विक्षेप हो रहा था क्या? नहीं हो रहा था। चलो इसको देख लेते हैं। ये देखो, रोकने पर कुछ नहीं होता, माने इनमें गति होना चाहिए। जब तक चलाओगे तब तक वो कांटा जाएगा। आगे लाते हैं तो कांटा उधर ले जाता है, पीछे ले जाते हैं तो इधर आ जाता है। ठीक, दिशा बदल रही है। तो ये सब कुछ क्या बता रहा है कि इससे हम क्या उत्पन्न कर सकते हैं? धारा उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो डिवाइस है बड़ा आसान है, जो बिजली वाले काम करते हैं वो रखे रहते हैं, इसको बोलते हैं मल्टीमीटर। ये क्या कहलाता है? मल्टीमीटर। इसकी सहायता से हम धारा का भी मापन, वोल्टेज का मापन, प्रतिरोध का मापन, तार कटी है कि नहीं कटी है, वो सारा कुछ ये हम कर सकते हैं। तो जो लोग भी बिजली का काम करते हैं ना, इलेक्ट्रीशियन होते हैं, उनके पास ये यंत्र रहता है, ये टूल रहता ही है, इसके बिना वो काम नहीं कर पाते हैं, है ना। तो देख लेते हैं, इससे भी पता लगा देंगे कि कितनी धारा बह रही है।
ये वोल्ट में है, मिली वोल्ट। ये इससे भी पता लगा है कि इतना करंट इसमें क्या हो रहा आ रहा है। ये करंट का मान बता रहा है, वोल्टेज का मान। ठीक, जब हम पास लाते हैं तो इसमें क्या उत्पन्न होता है, वोल्टेज। ठीक, चलो अब दूसरा पार्ट भी दिखा देता हूँ, इसके बाद फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हेनरी ने क्या किया था, फैराडे ने एक कुंडली ले ली थी। कुंडली दो तीन तरह की होती, माने एक घेरा ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ाते जाओ गिट्टी जैसे, तो उसको परिनालिका कहते हैं, वो भी कुंडली है। और उसी के ऊपर लपेटो वृत्ताकार बना दो, वो भी कुंडली है। कुंडली का मतलब होता है तांबे की तार का घेरा, चाहे घेरा करते करते लंबा बढ़ा लें, स्प्रिंग जैसे बना लें, और चाहे वहीं वहीं लपेट दें। ठीक है, या फिर आयताकार बना लें, वृत्ताकार बना लें, जैसा लपेट दोगे तो उसका जो लपेटना ही है वही क्या कहलाता है, कुंडली। तो कुंडली का दिमाग में नहीं बैठाना है कि पिछले वाले चित्र में तो ऐसे सीधा सीधा था, वो कुंडली है, ये वाली कुंडली नहीं है। इस कुंडली का नाम क्या है, परिनालिका है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये किसी में लपेट दिए हैं, वैसे इसके भीतर लोहा डाला जाता है क्योंकि चुंबकत्व का मान बढ़ जाता है। और ये तो समझ में आ गया होगा, ये क्या है, चुंबक है। अब मान लो इसको पास ले जाऊंगा तो इसमें करंट बना, कैसे पता चलेगा यार, अभी क्या कमी है इसमें करंट पता लगाने के लिए? या तो धारा मापी लगा दें इसके साथ, या फिर क्या लगा दें, अमीटर लगा दें, है ना। तो देखते हैं इसको। देखो ये गैल्वेनोमीटर दिख गया, ये दिख गया, ये। अब ये जो लाइन है ना, ये दिखती नहीं है। जैसे मैं बोलता हूँ तो मेरा आवाज़ नहीं दिखता है, पंखा हवा देता है तो वो नहीं दिखता है ना। इसी तरह से जब चुंबक को पास लाते हैं तो ये जो नीली नीली चीज़ें दिख रही हैं ना, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, है ना। तो इसको पास लाएंगे तो इसके कुंडली में क्या होता है, यही आपको देखना है। इसके धारा मापी में भी देखना है। ये देखो, पास लाए तो ये मुड़ गया, रुक गया, तो फिर वहीं का वहीं ये भी रुक गया। अब ये पीछे ले जाएगा तो क्या होगा, ये देखो, जब इधर ले गया तो ये फिर मुड़ा, फिर रुक गया तो ये भी रुक गया। तो कांटा जब ये पास ला रहा था तो उधर जा रहा था, दूर ले जा रहा था तो इधर, और रुक जाए तो कहाँ आ जाता था, जीरो पर आ जाता था। हाँ जी। अब उसका दूसरा प्रयोग, यदि उसके पास चुंबक ना हो तब वो दूसरा करके कैसे दिखाए यार। मान लो तांबे की तार भर है लेकिन चुंबक उसके पास नहीं है, तो उसने क्या किया, दूसरा प्रयोग, कि एक कुंडली बनाया और उस तांबे की तार के साथ क्या जोड़ दिया, सेल जोड़ दिया, और उसके साथ क्या जोड़ दिया, कुंजी, ये बटन जैसे बंद और चालू करते हैं, और दूसरे के साथ क्या जोड़ दिया। हाँ, इसमें चुंबक का काम कौन करेगा यार, भला पता लगाओ तो, चित्र को देख। हाँ, कौन सी कुंडली, ये वाली कि ये वाली? हाँ, ये वाली किसका काम करेगी, चुंबक का, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि धारावाही परिनालिका दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तो किसी परिनालिका में यदि धारा बहाओगे तो किसका काम करेगी, चुंबक का काम करेगी। ठीक है, तो उसने ये देखा कि यदि आपके पास चुंबक नहीं है और इस प्रयोग को दर्शाना है तो फिर कैसे कर सकते हो, कुंडली बनाओ, उसमें करंट लगा दो, दूसरी कुंडली से क्या जोड़ दो, धारा मापी। तो देखो क्या होता है इसमें भी वही होगा। इसको भी चालू कर दिए, जैसे चालू करते थोड़ा भी छेप हुआ, है ना। तो अब ये सिस्टम ये है, इसको यदि बंद करोगे, चालू करोगे, बंद करोगे, चालू करोगे, तब भी वो क्या होता है, इसमें करंट बहता है। ठीक है, ये अब खुल गई, जीरो पर हो गया, फिर इसको बंद कर देंगे, फिर करंट बहेगा। तो एक स्विच की सहायता से भी बंद करके चालू करके, बंद करके चालू, हिलाना डुलाना नहीं है, केवल इसी को बंद क्या करना है, बंद करना है, चालू करना है, तभी क्या बनेगा, करंट बनेगा। ठीक, ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका भी देख लेते हैं इसमें। तीसरा तरीका उसमें क्या था कि वो कुंडली को भी पास ला रहा था और दूर ले जा रहा था, तब भी उसमें करंट उत्पन्न हो रहा था। तो उसके 3 एक्सपेरिमेंट हो गए। चलिए अब उस पर चर्चा करते हैं। पहला ये हुआ, यदि हम एक कुंडली लिए हैं और उसके पास चुंबक लेके जाते हैं तो उसके कुंडली के सिरों पर क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, क्या क्या हम लिए,
कुंडली, दूसरा क्या लिए, चुंबक, और वो धारा मापी तो धारा बताने के लिए था, उसकी ज़रूरत नहीं है वो कितनी धारा। तो हम क्या कर रहे हैं, कुंडली ले लिए, इसके बाद हम क्या करते हैं, चुंबक को पास लाते हैं, दूर लाते हैं, तो उसके सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ऐसा क्या होता है उसके भीतर कि ये उत्पन्न हो जाता है, तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और चुंबकीय फ्लक्स पर कल पढ़े थे कि किसी क्षेत्र से निकलने वाली कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। तो जब हम दूर करते हैं, पास करते हैं, तो उसके चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होता है, बदलता है। तो कुल मिला के चुंबकीय फ्लक्स का मान बदलोगे तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ठीक, अब दूसरा उसने प्रयोग किया कि चुंबक ही हटा दिया, अब क्या ले लिया, धारावाही परिनालिका। यहां भी कुंडली, यहां भी कुंडली, लेकिन एक कुंडली दूसरी कुंडली के साथ क्या जोड़ दिया, सेल। अब उसको यदि कुंडली को पास लाता है, दूर ले जाता है, तब भी धारा मापी में क्या होता था, विक्षेप होता था। तो वो क्योंकि जो धारावाही परिनालिका होती वो भी किसका काम करती है, चुंबक का काम करती। तीसरा उसने ये किया कि यार ये कुंडली है, ये भी कुंडली है, इसमें सेल लगा दिया है ना, और कुंजी लगा दिया। अब इन दोनों को हिला डुला नहीं रहा, सिर्फ कुंजी को क्या कर रहा है, माने बटन को चालू कर रहा है, बंद कर रहा है, तब भी इसमें क्या होता है, हाँ विक्षेप होता है, मतलब इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। उन्होंने 3 प्रयोग करके दिखाया। तो इन सभी तरीकों में कौन सा तरीका बेस्ट है बिजली बनाने के लिए? क्या बटन में कोई लगा रहे कि बंद करते रहे, चालू करते रहे, बंद करते रहे, चालू करते रहे, ये सही तरीका है ना? कि दूसरा हम सेल लगाएं और फिर धारा बनाएं, माने धारा से धारा बनाएं। तो धारा से धारा बनाना ठीक है क्या? जब हमारे पास खुद धारा है तो हम काहे को धारा बनाएंगे? और उस तरीके में कुछ ना कुछ तो खर्च होगी भाई, कि यहाँ पर हम 2 वोल्ट का सेल लगा रहे हैं तो उसके अंदर 1.5 वोल्ट बनेगा, थोड़ा कम है बनेगा, तो कम धारा बनेगी। ये तरीका भी बेकार है। ठीक है, तो पहला तरीका सबसे अच्छा है। जो दुनिया भर में बिजली बनाई जाती है वो किसके बनाई जाती है, चुंबक और कुंडली से। ठीक, तो ये जो प्रयोग था किसका था, हेनरी और फैराडे का। प्रयोग ज़्यादा आता नहीं है इसलिए मैं इसको लिखाया नहीं, पर इसमें थोड़ा सा सेंटेंस को समझ लेती, फैराडे और हेनरी का प्रयोग क्या था। तो सीधा उन्होंने एक कुंडली लिया और दूसरा क्या लिया, चुंबक। तो चुंबक को जब पास लाते हैं तो धारा मापी में क्षणिक विक्षेप होता है। क्षणिक का मतलब थोड़ी देर के लिए। जब दूर ले जाते हैं तो क्षणिक विक्षेप होता है, लेकिन विपरीत दिशा में होता है। जब हम उसको रोक देते हैं तो उसमें विक्षेप ही नहीं होता। ठीक है, तीनों चीज समझ में आ गया। यदि हम उसमें गति बढ़ा दें तो विक्षेप का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये 4 पॉइंट में लिखना है, आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हो। तो चलो पहला क्या कर रहे हैं यार, हाँ, जब चुंबक को कुंडली के पास लाते हैं तो धारा मापी में क्षणिक विक्षेप होता है। दूसरा क्या हो गया, जब चुंबक को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो धारा मापी में क्षणिक विक्षेप होता है, किंतु विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, जब हम चुंबक को तेजी से पास में लाते हैं या तेज से दूर ले जाते हैं तो विक्षेप का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक, यदि हम चुंबक को रोक देते हैं तो कोई विक्षेप नहीं होता है। ठीक है, दूसरे प्रयोग में धारावाही परिनालिका है, वही फिर से हो जाएगा कि धारावाही परिनालिका को कुंडली के पास लाते हैं तो उसमें क्या होता है, क्षणिक विक्षेप होता है। दूर ले जाते हैं तो विपरीत दिशा में क्षणिक विक्षेप होता है। जल्दी जल्दी पास लाते हैं तो ज़्यादा विक्षेप होता है। और यदि हम उसको स्थिर कर देते हैं तो उनमें विक्षेप नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह का उनका प्रयोग था। तो क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया ये? ठीक, आगे बढ़े अब। ठीक, तो चलिए अब देख लेते हैं, इसका मान निकालते हैं। अब ये प्रयोग करने के बाद फैराडे ने 2 नियम बताए कि कैसे कैसे हम करेंगे तो धारा का उत्पादन होगा या प्रेरित विद्युत वाहक बल बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो घटना थी जिससे वो बिजली बना रहा था, इस घटना को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। घटना का नाम क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या हो गया यार,
तो चुंबक और कुंडली के मध्य क्या होती है? आपेक्षिक गति होती है ना। तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे उसके सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो किसके किसके बीच गति होगी यार? हाँ, चुंबक और कुंडली के बीच क्या होना है? आपेक्षिक गति होती है। तो क्या होगा? कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो जाएगा? परिवर्तन होगा। तो क्या होगा? कुंडली के कुंडली के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो जो आप अभी देख रहे थे उसी से परिभाषा बना देना है। तो सीधे सीधे कुंडली और चुंबक के मध्य आपेक्षिक गति होती है। तो कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे कुंडली के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसको आप वोल्टेज बोलते हो, वही प्रेरित विद्युत वाहक बल है, उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को क्या कहेंगे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्लियर हुआ इतना? अब यहाँ पर साथ में समझते हैं कि ये क्या निकालना है हमको? फैराडे के नियम। ठीक, तो इसने दो नियम दिए। पहला तो यही है, लिख देना है। फिर से देखो क्या है? चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होती है, तो कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे कुंडली के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये पूरा लिखना है, ठीक है। फिर थोड़ा सा बढ़ा देना है। जिसका अस्तित्व तब तक रहता है जब तक कि उसके चुंबकीय फ्लक्स में या कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। जब तक उसका चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते रहोगे, तब तक उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता रहेगा, ठीक है। तो जो पहला नियम होता है वो आवेश संरक्षण का नियम भी कहलाता है। पहला नियम क्या है इसके? आवेश संरक्षण का नियम है, ठीक। और जो हम ये कर रहे हैं यहाँ पर, ये यांत्रिक ऊर्जा है, वो क्या कहलाया? यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। जो जैसे मान के चलो, जब हम चुंबक को पास लाते हैं तो गति कराते हैं ना, तो जिसमें गति हो उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी पूछ देता है कि ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना किस नियम के अनुकूल है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा के नियम के अनुकूल है, ठीक। आपेक्षिक गति का मतलब कौन सी ऊर्जा है उस पर? यांत्रिक ऊर्जा। और उसमें जो विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है वो कौन सी ऊर्जा होगी? विद्युत ऊर्जा। तो इसमें यांत्रिक ऊर्जा किस में बदलती है? विद्युत ऊर्जा में बदलती है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में कौन सी ऊर्जा किस में बदल रही है? यांत्रिक ऊर्जा, हाँ, विद्युत ऊर्जा में बदल रही है। तो ये फैराडे का प्रथम नियम हो गया। तो एक बार फिर से बोल के देखना, पूरी लाइन क्या लिखोगे? बोलो। चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होती है, तो हाँ, कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे उसके सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। फिर आगे की लाइन, इसका अस्तित्व तब तक रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। और ये इसकी क्या है? शर्त। प्रेरित विद्युत वाहक बल की ये क्या कहला गई? शर्त। इसके बाद हम बात करते हैं द्वितीय नियम की, है ना। तो इसको मैं सूत्र में लिख आए, परिवर्तन होता रहता है, ऐसा भी लिख सकते हो। परिवर्तन हो, ये भी लिख सकते हो, है ना। माने उसी बात को हम कई तरीके से कह सकते हैं ना, उसका सेंस एक जैसे निकलना है ना। हाँ जी। तो द्वितीय नियम ये है, इसी का शब्द बना देना है। पर इनमें जान ले कि पहले ये क्या है? ये क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसलिए उसको स्मॉल ई या कभी कभी कैपिटल ई से भी दर्शाते हैं, ठीक है। और ये फाई का मतलब है चुंबकीय फ्लक्स, और डी लग गया माने चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। जिसके साथ डी हो जाए उसका मतलब परिवर्तन से, और डी टी का मतलब क्या हो गया? समय। तो बस इसको पढ़ देना है। तो क्या? प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, ठीक है। तो ये जैसे पहला वाला नियम जो है शर्त बताता था,
और दूसरा नियम उसका परिमाण बताता है। परिमाण का मतलब उसका मान कितना है। जैसे भी मल्टीमीटर से आप हम देख रहे थे कि यार कितना वोल्टेज उसमें बन रहा है, तो उसका जो मान है वो उससे किससे पता चलेगा? द्वितीय नियम से। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर व्यंजक भी समझ लेते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक। ठीक है, अभी मैं कोई बता रहा था कि ये पेपर में क्वेश्चन आया था प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक, तो कहीं पर उसको चेंज करा दिए कि गतिज विद्युत वाहक। ठीक है ना, गतिज विद्युत वाहक बल का प्रश्न अलग है और प्रेरित विद्युत वाहक बल का प्रश्न अलग है। तो आपको समझना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल आएगा तो फिर यही वाला करना है। ठीक, अपने से नहीं सोच लेना है कि क्या करना है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक तो सीधा सीधा है, इस सूत्र के हिसाब से चलना है। एक बार चुंबकीय फ्लक्स का मान φ1 मानना है और एक बार चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या मानना है? φ2 मानना है, और समय अंतराल मान लेना है t1 और t2, फिर द्वितीय नियम लगा देना है। तो सीधे सीधे तो माना किसका? कुंडली का कौन सा चुंबकीय फ्लक्स? प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स कितना हो गया? φ1, और समय अंतराल क्या है? हाँ, समय अंतराल हो गया क्या? t1। इसी प्रकार हाँ, अंतिम चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा? φ2, और समय अंतराल क्या हो गया? t2। इस तरह से शब्द बना देना, और कोई जरूरी नहीं कि जैसा शब्द मैं लिख दिया हूँ वैसा, आप समय भी पहले लिख सकते हो कि मान के चलते हैं कि कुंडली का t1 समय में चुंबकीय फ्लक्स φ1 है और t2 समय में क्या है? φ2 है। तो ये सेंटेंस आप अपनी मर्जी से बना सकते हो। एक बार समय लिख देना है, एक बार क्या लिख देना? चुंबकीय फ्लक्स। फिर क्या हो जाएगा? फैराडे के हाँ द्वितीय नियम से। तो यही नियम लगाएंगे। ये नियम कहता है कि यार पहले प्रेरित विद्युत वाहक बल लिखो, फिर किसका चिन्ह लगा दो? समानुपाती का। और यहाँ डी फाई अपॉन डी टी, डी फाई का मतलब होता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। तो परिवर्तन तभी पता लगता है जब अंतिम में से किसको घटाएं? प्रारंभिक वाले। तो क्या लिख दूं मैं यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा? φ2 माइनस φ1। ठीक है, और समय अंतराल में लिख देते हैं t2 माइनस t1। ये इतना लिख देना है। इसके बाद फिर ज़्यादा इससे रोल नहीं है। यहाँ पर हम देख सकते हैं हाँ कि ये इसको पहले छोटा कर लें। जैसे φ2 माइनस φ1 को डेल्टा फाई लिख देते हैं, और ये t2 माइनस t1 को क्या लिख देते हैं? डेल्टा टी। अंतर को जनरली डेल्टा से दर्शाते हैं। किसी का भी अंतर हो, घटाना हो, उसको किससे दर्शाएंगे? डेल्टा से। तो यहाँ पर लिख दूं मैं? अच्छा, ये यही लिख देता हूँ, नहीं दिख रहा। हाँ, तो ये हो गया E, और ये समानुपाती लगा दिया, और क्या लिख दूं? ये डेल्टा फाई अपॉन क्या हो गया? डेल्टा टी। ठीक है, अब जब भी समानुपाती का चिन्ह हटता है नीतांक काटता है, तो यहाँ भी नीतांक हो जाएगा E, और बराबर क्या हो जाएगा? माइनस के डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ E और माइनस डेल्टा फाई अपॉन क्या हो गया? डेल्टा टी। यहाँ बताएंगे कि क्या है? नियतांक है। हाँ, माइनस अभी फिर नीचे लिख देंगे कि माइनस क्यों है। ठीक है, ये हो गया। हाँ जी, अब देखो यहाँ पर हम यदि और छोटा करें, जैसे इसका मान जैसे डेल्टा फाई और डेल्टा टी का अंतर बहुत ही कम हो, शून्य के करीब हो, तब हम उसको डेल्टा न लगा के क्या लिखते हैं? डी। तो यहाँ पर कंडीशन लगा देंगे, यदि डेल्टा टी टेंस टू क्या हो? 0, माने डेल्टा टी का मान बहुत ही कम हो। जैसे अभी वहाँ पर हम देख रहे थे कि जो भी उसमें वोल्टेज था मल्टीमीटर भी 0.08 वोल्ट ऐसे कुछ बता रहा था, 0 से कम हो, तब हम उसको ऐसा लिख देते हैं डेल्टा टी टेंस टू 0, माने समय अंतराल बहुत कम हो। तब के लिए ये सूत्र क्या हो जाएगा? E बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ये इसका फाइनल आंसर है। इसके आगे अब थोड़ा सा और घटा बढ़ा सकते हो, अलग से पॉइंट है वो। अब यहाँ पर माइनस को बता देना। माइनस क्या करता है?
ये जो ऋणात्मक चिन्ह है ये बताता है कि ये प्रेरित विद्युत वाहक बल का विरोध करता है। ऋणात्मक चिन्ह ये बताता है कि यह घटना प्रेरित विद्युत वाहक बल का विरोध करती है। उसको लेंज के नियम में समझेंगे। ठीक है, अब अलग से कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। यहाँ तक पूरा जब क्वेश्चन आएगा ना, तो मैं उस दिन भी बताया था कि ये क्वेश्चन टुकड़े टुकड़े में आता है। जैसे 2 नंबर में पूछ दिया विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं, तो उतना ही भर लिख दो। कभी पर पूछ दिया कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखो, तो सिर्फ नियम भर लिख लेना है। कभी पूछ दिया कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक ज्ञात करो, तो व्यंजक भर कर देना है। कभी कभी बड़ा बनाने के लिए इकट्ठा भी पूछ देते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं, फैराडे के नियम लिखिए तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक ज्ञात करें, तो सब इकट्ठा कर देना है। तो ये समझना टुकड़े टुकड़े में आ जाता है। कभी कभी जोड़े मिलाने में आ गया कि एक साइड प्रेरित विद्युत वाहक बल लिख दिया और एक साइड सूत्र लिख दिया, तो आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र ये समझ लेना कि E बराबर -d∅/dt है। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यदि ये एक घेरे के लिए यदि इसमें n घेरे हों, तो ये जो सूत्र बनता है E बराबर ये बन जाता है -n∅, ये d लिख देता हूँ, d ऐसे कोष्टक में लिख देते हैं n∅, और ये हो गया dt। हाँ, इधर इधर कहीं भी लिख सकते हो। इसमें माने ये हो गया, यदि कुंडली में एक फेरा है तो केवल फाई रहेगा, और कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, n फाई। ये भी बताता है कि आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बढ़ाना है तो फेरों की संख्या भी क्या कर दो, बढ़ा दो। ठीक है, ज़्यादा बिजली बनाना है तो उस कुंडली में फेरों की संख्या भी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये कब के लिए है, जब कुंडली में क्या हो, हाँ, कुंडली में n फेरे हों, तो ये सूत्र बन जाता है n फेरे के लिए। बाकी जब आएगा व्यंजक तो यही कर लोगे, आगे करने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये जो n फाई है इसको लिंक संख्या कहा जाता है। ये कौन सी संख्या कहलाती है, हाँ, लिंक संख्या। मान लो परिभाषा आ जाए कि लिंक संख्या है क्या, तो ये फेरों की संख्या और चुंबकीय फ्लक्स के गुणनफल को क्या कहा जाता है, लिंक संख्या। केवल नाम दे देना है। लिंक संख्या क्या हो गई, कुंडली में फेरों की संख्या और कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स का गुणनफल क्या कहलाता है, लिंक संख्या कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा किसमें बदलती है, हाँ, इसमें ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो अलग से पूछ देता है। यांत्रिक ऊर्जा किसमें बदलती है, विद्युत ऊर्जा में। यहाँ प्रेरित विद्युत प्रथम नियम क्या होता है, प्रथम नियम क्या बताता है, इसका शर्त। प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न करने की ये क्या है, शर्त, कि गति कराओगे तभी उत्पन्न होगा। ठीक है, और जो द्वितीय नियम होता है वो क्या कहलाता है, वो उसका परिमाण बताता है कि कितना होगा, मान कितना होगा। वो शर्त बताता है कि ऐसा करोगे तो उत्पन्न होगा, और ये बताता है कि जितना चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा उतना ही ज़्यादा उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे टॉपिक थे। अब आप लोग को ये सारा कुछ करना है अभी कॉपी में, तो रिपीट कर देता हूँ, करना क्या है। हाँ, आवेश संरक्षण का भी बताता है, पर यहाँ पर सिर्फ वो मत लिखना, शर्त भर लिख देना इसमें, यही। ठीक, हाँ जी, ये सारा कुछ पूरा क्रम से करते जाओ, रफ में करो अब जो है।